सरयाती के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है सुकन्या। बेटी का नाम सुकन्या। कन्या तो सबके घर में पैदा होती हैं, लेकिन सुकन्या वो है जो अपने पिता की कीर्ति को, यश को, अपने कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाए, पिता का नाम रोशन करे। सब कहें साहब बेटी तो उनकी है। देखो, हाँ, ये पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाली। सरयाति निर्माण मो राजा ब्रह्मिष्ठ स बभूह यो मामंगिरसां सत्रे द्वितीयं ऊचिवान्। मनुपुत्र सरयाति वैदिक कर्मों में बड़े प्रवीण थे। अंगिरा के वंशज ऋषियों के सत्र में आप पधारे हैं। उनकी सुकन्या नाम की एक सुंदरी कन्या थी। बेटी का नाम सुकन्या है। एक दिन वन में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए गए। जैसे हम आप सब आयोजन करते हैं ना, अब तो बंद हो गए, कि चलो महाराज सावन को महीना है, मंदिर पे दाल बाटी चकाचक, आनंद के साथ संत सेवा होगी और पेट पूजा हो जाएगी। हाँ, ऐसे आनंद के लिए गए। जाकर के पहुंचे हैं तो देखते हैं सब व्यवस्था कर दी। बोले भोजन व्यवस्था सबकी है, सबको आनंद से भोजन करना है और यहाँ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। उसी समय सुकन्या क्या देखती है, अपनी सखी और सहेलियों के साथ आगे बढ़ गई और वन में घूमने लगी। तो देखते ही देखते उसे वामी दिखाई दी। एक वामी का अर्थ बहुत बड़ी मिट्टी, और मिट्टी में से दो सितारे से चमकते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, देखो सितारे चमक रहे हैं। और वहीं एक कांटा लेकर के और छेदन कर दिया। जैसे ही छेदन किया, संत का अपमान। महाराज संत थे, वो वामी में तपस्या कर रहे थे, च्यवनजी महाराज। देखा आज जितने भी संग गए थे उनके उदर में पीड़ा होने लगी और सब दुखी हो गए पेट दर्द की वजह से। सब कहने लगे भैया देखो अभी तो भोजन भी तैयार नहीं हुआ और उससे पूर्व हमको उदराग्नि परेशान कर रही है। क्रियताम में वयो रूपम प्रदानाम प्रसीप्ततम। आज हम क्या करें, बड़े दुखी हो गए सब। राजा ने तलवार निकाल करके पूछी, इस वन में किसने कोई अपराध किया है? जब भी कोई धर्म का कार्य चल रहा है और आनंद पूर्वक चल रहा है, उसमें कोई विघ्न आता है, ऐसे नहीं देते हैं भगवान। कोई हमसे त्रुटि, हमसे कोई न कोई गलती बनती है, तब उसका दंड भगवान हमको देते हैं। यही हुआ महाराज जी। उन्होंने कहा इस वन में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपराध किया है, मुझे बताओ, मृत्युदंड दूंगा। बेटी कहने लगी मेरे कारण जिसने कोई पाप नहीं किया है, निर्दोष व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो ये अच्छी बात नहीं। पिता की शरणागत हो गई। पिताश्री मुझसे एक अपराध हुआ है। बेटी क्या अपराध हुआ है? मैं यहाँ गई थी जंगल में, मैंने देखा एक वामी में दो जुगनू जैसे दिखाई दे रहे थे, सितारे चमक रहे थे। उन्हें देख करके मैंने दोनों में छेदन कर दिया, उनसे रुधिर की धार बही। जैसे ही राजा आया है, आकर के कहता है आप कौन हैं प्रभु? वामी में से निकाला। च्यवनजी महाराज को परिचय हुआ। उन्होंने कहा बेटी तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। संत का अपराध बहुत बड़ा अपराध है। अब मैं क्या करूं? ये नेत्रहीन कर दिए आपने। अब ये अपनी तपस्या पूजा पाठ कैसे करेंगे? बेटी ने तुरंत कहा पिताश्री मैं जीवन भर इनकी सेवा और शुश्रूषा करूंगी और यहीं रहूंगी। च्यवनजी बोले आपकी बेटी को तो रख लूंगा मैं, लेकिन कुंवारी कन्याएं अनेक प्रकार के आरोप लगेंगे मेरे ऊपर, इसलिए अगर आपकी बेटी रहना चाहे तो विवाह करके रह सकती है। सुकन्या का विवाह राज आज्ञा से। बेटी से पूछा बेटी क्या चाहती हो? पिताश्री जो आप कहोगे उस आज्ञा का पालन करूंगी। आज सुकन्या का विवाह च्यवनजी महाराज से हुआ है। च्यवन मुनि से हुआ विवाह। महाराज जी राजा अपने नगर में लौट करके आ जाते हैं।
एक दिन वहाँ अश्विनी कुमार आते हैं जो देवताओं के वैद्य हैं। इन्होंने दधीच जी महाराज को अश्वसुरा बन करके घोड़े का मुख लगा करके ब्रह्म विद्या का दान कर दिया था। इंद्र इनसे अप्रसन्न हो गया, इसलिए कहा आज से तुम्हें कोई यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है। और देखना महाराज जी, डॉक्टर साहब होएं, वैद्य जी होएं, अगर जे अपनो शरीर ही सही नहीं रखें, बताओ आप तो कोई इलाज कराए भी आवे को। डॉक्टर साहब है खुद ही खांसी है रही होए और कहें महाराज वो कौन दूसरे को का दवाई देंगे, बोले इन्हें अपनी तो सही वही ना, दूसरे ही का करें महाराज, कौन जावे उनके पास। तो ये वैद्य लोग, डॉक्टर लोग अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं महाराज जी। तो अश्विनी कुमार तो बड़े सुंदर थे, जैसे ही आए आकर के उन्होंने कहा हे देवी आप बैठी हुई हो इस बूढ़े के साथ, आप हमसे विवाह करो ना। उन्होंने कहा देखो मुनियो, आप जानते नहीं हो मैं पतिव्रता नारी हूं, और इससे पूर्व आप सुन चुके हो कि देवताओं को भी बालक बना करके और पालने में डाल सकती है सती स्त्री, इतना सतीत्व में शक्ति होती है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है यहाँ मत रुकिए। बोले हम आपका कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, हमको पता है कि आपके जो स्वामी च्यवन जी महाराज हैं महाज्ञानी और वेदाचार्य हैं, वेदों के जानने वाले हैं, यज्ञाचार्य हैं, यज्ञों के जानने वाले हैं। हमको यज्ञ में भाग नहीं मिलता है, हमको इंद्र ने यज्ञ से वंचित कर दिया है। संसार में परस्पर एक दूसरे के काम प्रत्येक प्राणी आता है। बोले एक कार्य हम आपका कर देते हैं, दूसरा कार्य आप हमारा कर दो। बोले क्या कार्य है आपका? बोले हमारा कार्य ये है कि आप हमें यज्ञ में भाग दिलवा दो, हम आपको नवयुवक बना देंगे, जड़ी बूटी दे करके नेत्रों में ज्योति लाएंगे। ठीक है महाराज जी, दोनों की बात हुई तो वहीं अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज आप इस सरोवर में जाइए, इसमें स्नान करिए। सरोवर में गए, स्नान किया है। जैसे ही निकले तो बड़ा सुंदर स्वरूप देख करके उन्होंने कहा बताओ कौन से आपके पति? तीनों एक जैसे दिखाई दें। सुकन्या ने देखा ये मेरे पति देव हैं, उनको ही माला पहना दी। और आज महाराज च्यवन जी महाराज के माध्यम से यज्ञ हुआ और यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भाग दिया गया जो देवताओं के वैद्य कहलाए महाराज। और जैसे ही ये कहते हैं महाराज जी यहाँ रूपण करके इन्होंने जो औषधि तैयार की, तो उसी दिन से उस औषधि का नाम क्या हुआ महाराज? बूढ़ो खावे जवान है जाए, च्यवन प्राश। देखो लोग कहते हैं कहाँ से आई? भागवत जी से लिया, हमारी भागवत जी का लिया हुआ नाम है च्यवन प्राश। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण से। बूढ़ो खावे जवान है जाए। एक मैया कह रही चौलाला कह दिना में है जाऊंगी, 1 किलो खाए आई। जय जयकार। अब के चक्कर आ रहे हैं, गर्मी बहुत करे, 1-1 चम्मच खाइयो भैया, मत कथा सुन के देखे च्यवन प्राश खा के लाओ। जय जयकार। शरीर में जितनी शक्ति हो झेलवे की उतना ही काम करियो। हाँ 1 चम्मच ले लो, कोई बुरी बात ना है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। बोलो गोविंद भगवान की।